ओ हाय अमीना, मैं हूँ देसी ओटाकू और स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्रेजी एंड अमेजिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम पिक पेन मानवा के आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को लाइक मार दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग वीडियो। जल्दी से खाने को कुछ ले आओ, कानों में ईयरफोन डाल लो और इन्जॉय करो ये अमेजिंग वीडियो। तो चैप्टर 6 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा उस लेटर बॉक्स को हाथों में लेकर देख रहा होता है एंड उसकी एंड बहुत ज़्यादा शार्प होती है। वो उसको देखकर सोच रहा होता है कि ये पहले तो इतनी शार्प नहीं थी। एंड फिर वो गलती से उसको गिरा देता है एंड फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और वो धीरे से उस लेटर बॉक्स को ओपन करता है और उसके अंदर उस लेटर बॉक्स के अंदर एक पेपर होता है जिसमें बहुत सारे स्क्वायर्स होते हैं और अजीब से मोज़ेक टाइप के पैटर्न में। वो सोचता है आखिर ये है क्या। एंड फिर वो उस पेपर को पलट कर देखता है, उसके पीछे एक नंबर लिखा होता है एंड वो नंबर होता है 5। एंड वो उस पेपर को देख ही रहा होता है कि उसके पास कोई आने लगता है, इसलिए वो तुरंत से पेपर को क्रम्बल करके अपने पॉकेट में डाल लेता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रोमी होती है। वो बोलती है, तो कैसी थी तुम्हारी मेरे डैड के साथ जो डेट थी। एंड फिर वो बोलता है, अच्छा हाँ, वो बहुत यूनिक इंसान है। तो रोमी बोलती है, हाँ वो तो है। एंड फिर वो उसको वॉक के लिए अप्रोच करती है एंड फिर दोनों शोर के किनारे चलने लगते हैं। एंड तब वो लौंडा लड़की से पूछता है, मैंने सुना है कि इस आइलैंड का कोई नाम नहीं है। तो रोमी बोलती है, नहीं नहीं है। तो लौंडा बोलता है, इसका मतलब हम शायद कोरिया में ही है ना। तो रोमी बोलती है, शायद। तो वो लौंडा फिर से बोलता है, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर जमीन वगैरह ली हुई है क्या अपनी। तो रोमी बोलती है, क्या तुम कोई और बात के बारे में क्यूरियस नहीं हो क्या ये बकवास बातें कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोमी पलटकर अपने आर्म्स को उसकी शोल्डर में डालकर उसे हग कर लेती है और बोलती है, ये सब बोरिंग बकवास बातें हैं यार, कुछ और चीज़ है क्या तुम्हारी पसंद। लौंडा घबरा जाता है और पूछता है, तुम तुम कितने साल की हो आखिर, जो तुम ऐसे मेरे से बात कर रही हो। तो रोमी बोलती है, क्यों घबरा रहे हो, हम अडल्ट हैं, ये काफ़ी नहीं है क्या। एंड ये बोलकर रोमी उसके फेस को अपने हैंड से टच करने लगती है। एंड फिर वो बोलती है, मेरे कहने का मतलब है मेरे को फॉलो करो। एंड ये कहकर वो चलने लगती है एंड फिर लौंडा भी उसका पीछा करते करते उसके पीछे चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोमी उसे एक शोर के किनारे लेकर जाती है जहाँ पर फिशिंग का सारा सामान होता है। एंड फिर लड़का एम्ब्रेस हो जाता है। वो बोलता है, ओ तुम्हारा मतलब फिशिंग। एंड ये सुनकर रोमी बोलती है, ओह माय गॉड। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। तब लड़का घबरा जाता है और बोलता है, "अ, ये इतना फनी क्या है, तुम इतना क्यों हंस रही हो। और फिर रोमी बोलती है हंसते हुए, देखो तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इसी तरह वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लगते हैं। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि दूर से कोई उन दोनों को देख रहा होता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है दोनों एक शोर पर बैठे हुए हैं और रोमी फिशिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही होती है। एंड फिर वो बोलती है, तुम्हें नहीं लगता तुम अगर कुछ अलग ट्राई करोगी तो शायद तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी। एंड रोमी अपने हुक में एक वॉर्म फंसा रही होती है जिसको देखकर बंदर डिस्गस्टेड सा हो जाता है। एंड फिर बोलता है, शायद, लेकिन ये कीड़े बहुत डिस्गस्टिंग है, तुम इनके साथ ऐसे सही कैसे हो। तो रोमी बोलती है, तुम तो मेरे को उस टाइप के भी लगते हो जो जल्दी डर जाता है। तो लौंडा बोलता है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ,
मैं इस अनजान सी आइलैंड में अनजान लोगों के साथ फंसा हुआ हूँ। एंड सही बोला तुमने, मैं डरा हुआ हूँ। रोमी उसको देखती है और कुछ बोलती नहीं है, इसलिए वो पूछता है क्या हुआ। रोमी बोलती है आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम लोगों को के बारे में गलत इम्प्रेशन रखते हो, और मैं जानती हूँ तुम्हें हम वियर्ड लगते होंगे, क्योंकि मेरे डैड जो कि एक बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजियस पर्सन है और वो सिटीज़ को हेट करते हैं, इसलिए वो हमें यहाँ ले आए। और दूसरी तरफ मेरी माँ, उन्हें इस वर्ल्ड का कुछ नहीं पता, वो अपने डिल्यूजन्स में खोई रहती है, प्रिंसेस सिंड्रोम में। मेरा भाई, वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। और मेरी बहन, हाँ, मुझे नहीं पता वो बड़ा होकर कैसी हो जाएगी। तब लौंडा बोलता है तुम लोग कुछ अलग ख्याल रखती हो अपने फैमिली के बारे में। वैसे उस लड़की योमी के बारे में मेरे को कुछ बताओ और ना। सुरोमी बोलती है वो बग्स को पकड़ती है और उन्हें मारती है, उससे उसमें मजा आता है। एंड वो इसी तरह बातें कर रहे होते हैं, एंड तभी अचानक से गोए के रोड में एक मछली फंस जाती है, और दोनों फिर रॉड को पकड़कर उसे खींचने का कोशिश करते हैं, बट इस चक्कर में उनका पैर फिसल जाता है और रोमी उसके ऊपर गिर जाती है। एंड फिर वो लोग थोड़ा सा मिलने का कोशिश करते हैं, और वो बोलता है रोमी क्या तुम ठीक हो, तुम केयरफुल। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि रोमी लेफ्ट और राइट देखती है, और फिर उसे वापस पुश करके नीचे गिरा देती है और बोलती है प्लीज मेरी मदद करो, मुझे ये जगह छोड़कर जाना है। एंड इसी के साथ चैप्टर 6 खत्म हो जाता है। तो चैप्टर 6 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रोमी ये बोलकर जाने लगती है, और लड़का सोच रहा होता है वो यहाँ से जाना चाहती है क्या, इसका मतलब वो भी ये जगह छोड़ नहीं पा रही क्या। एंड तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक किताब पर जाती है। वो उस किताब को अपने हाथ में उठा लेता है, एंड जब वो पेजेस पलट कर देखता है तो वो पूरे ब्लैंक होते हैं, एंड वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो किताब लेकर वापस आ रहा होता है, तभी सामने से मीनू आ रहा होता है। वो उसको बोलता है आज सुबह जो बात हुई उसके लिए सॉरी, बट मीनू उसके हाथ में वो किताब देख लेता है, बट बिना कुछ बोले या रिस्पॉन्ड किए फिर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वो मीनू को रोक के पूछने की कोशिश करता है कि क्या वो अब्यूज होता है, बट वो पूछ नहीं पाता और मीनू चलने लगता है। तब वो घर की तरफ देखता है और बोलता है बस ये घर मुझे गलत सी फीलिंग देता है। कि तभी हमें दिखाया जाता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या क्या मुझे जानना है, मुझे पूछना दो, क्या ये रोमी की। ओ तुम्हारा मतलब ये किताब, ओ ये मैं रोमी को वापस कर रहा था बस। क्या तुमने रोमी को मार दिया है। क्या मैं, तुमने उसे मार दिया। ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं क्यों मारूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। फक, ये बंद क्यों है। अरे भाग इसकी तो, क्यों। फक तू पागल है क्या, मैंने रोमी को नहीं मारा साले, मैंने बोला ना। ओए ओए दूर है मेरे से साले, बोला ना दूर है साले कुत्ते। मैंने रोमी को देखा है, वो साली कुतिया अपने रूम में फैशन तो कर रही है। तो रोमी मरी नहीं है क्या। नहीं नहीं अफसोस यार। और हमें दिखाया जाता है कि योमी
लॉन्ड्री की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है, मुझे वो दो, वो बुक। एंड फिर यूमी उस बुक को देखने लगती है एंड फिर उसके पास फेंकती है, साली कुतिया। एंड फिर मीनू को बोलती है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ कामों में बड़े भाई। एंड फिर वो लोग चले जाते हैं। एंड फिर लड़का घबराया हुआ सोचता है, क्या मैं अभी मरने वाला था और वो जा रहा है बिना सॉरी बोले। एंड फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, रुको वहीं पे। एंड फिर वो दोनों घूमकर पीछे देखते हैं। माफी मांगो तुम दोनों सालों। एंड इसी के साथ पिग्स एंड मानवा का चैप्टर 7 खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई या कुछ भी पसंद आया तो मेक श्योर यू आर लिविंग अ लाइक एंड ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो अगर आगे के पार्ट में देखने हैं तो इसी चैनल पे मिलेंगे। एंड मैं जल्द से आऊँगा न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।